बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमेशा खुश रखे। और आज मैं बना रही हूँ ज़वेरिया किचन में सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो ये हमने मंगाया है, सरसों का साग है। तो हमने छोटे पत्ते वाला सरसों लिया है और ये 2 जोड़ी हमारी सरसों है। वज़न में देखें तो 1 किलो है। और ये बथुआ है, ये भी एक भाजी है जो अक्सर सर्दियों में ही ये मिलती है भाजी। तो इसे डालने से जो हमारे साग में चिकनापन भी आता है और टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। और 1 जोड़ी हमने लिया है पालक। तो जितना हमें सरसों लेना है उसका आधा जो है ना पालक और बथुआ मिला के लेना है। जैसा 1 किलो अगर हमारे पास सरसों का साग है तो आधा किलो में हमें बथुआ और पालक लेना है। और इसे हम साफ़ कर लेंगे, इसके जितने पीले पत्ते हैं वो हटा देंगे। और थोड़ी सी इसकी हम डंडियाँ भी ले लेंगे क्योंकि इसकी डंडियों में भी बहुत बेहतरीन टेस्ट होता है। और ये बथुए को हम इस तरह से सारे पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे और आगे की जो नरम डंडी रहेगी बथुए की भी हम ले लेंगे। और इसे अच्छे से करीब 3 से 4 पानी हमें इसे धोना है क्योंकि जो बथुए होते हैं और ये सब इन सब में मट्टी होती है। तो इसे आराम से धोएं 3-4 पानी में। तो मैंने इसे 3 पानी से धो लिया है। सरसों, बथुआ, पालक तीनों को एक एक करके और बड़े बर्तन में, खुला बर्तन ऐसा ले फैला हुआ जिसमें अच्छे से हम इसे धो लें। और काटने से पहले ही इसे धोएं, धो के फिर काटें। तब ये हम बथुओं को भी धो लेंगे और धो के हम ऐसे बर्तन में रखें जिसे नीचे से पानी निकल जाए। ये और हम बना रहे हैं सरसों का घोटुआ साग। तो इस तरह से हम काट लेंगे सारी सब्जियों को। तो हमने सरसों साग को काट लिया, बथुए को भी काट लेते हैं। और हमें बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं कि जो जल्दी गल जाए। जितना बारीक कटा हुआ रहेगा उतना जल्दी ये गलेगा, पकने में आसानी हो जाएगी। जैसे सब्जियाँ एकदम कौली और हरी हरी है। और सर्दियों में जब तक 2 से 3 बार नहीं बनता, 3 से 4 बार बन जाता है ये, क्योंकि सभी को पसंद आता है, बड़ों को भी बच्चों को भी। अगर अच्छा टेस्टी बन जाए साग तो बच्चे भी खाते हैं। तो हम पालक को भी चॉप कर लेते हैं इस तरह से। और हमें जिसमें पकाना है, बॉईल करना है पहले हमें इसे, तो हम ले लेंगे एक बड़ा सा टॉप डेगची हमारी और उसमें हम तीनों साग को मिक्स करके डाल देंगे। इसे हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। बस हमें इसकी टाइमिंग का कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ खुद पता चल जाता है जब ये गल जाता है। तो वैसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट में ये गल जाता है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा साग अच्छे से गल जाए तभी हम इसको घोटें। तभी देखिए 6-7 मिनट हो गया है। तो पझा के कितना कम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्ची है जो बारीक हमने चॉप किया है, और 1 गांठ पूरा लहसुन का है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जो बारीक हमने चॉप किया है। क्योंकि लहसुन साग में ज़्यादा डलता है, क्योंकि साग की तासीर जो है वो ठंडी होती है, इसलिए लहसुन को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे पकने के लिए। और क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि साग खुद अपना पानी छोड़ता है, पालक भी, बथुआ और सरसों भी। तो उसी में ये गल जाएगा अच्छे से। और जब 10 से 15 मिनट हो जाए उसके बाद जब भी हम चलाएं तो घोटनी से इसको घोटते रहें। 2-3 बार घोटेंगे तो हमारा पानी भी पूरा खुश्क हो जाएगा और साग भी अच्छे से घुट जाएगा। तो हमने बीच बीच में 2-3 बार इसे अच्छे से घोट लिया है। क्योंकि ये जितना अच्छा घुटेगा उतना ही बेहतरीन ये साग बनता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच मकई का आटा। इसमें लगाते हैं मकई का आटा, और मकई के आटे से ही बेहतरीन टेस्ट आता है। इसको अच्छे से हम एकदम घोट देंगे कि एकदम बारीक हो जाए। तो 1 चम्मच हमने और शामिल किया है। तो हमने इतने साग में 3 चम्मच हमने चाय का है
जो हमने मकई का आटा डाला है। और इस वक्त हमने आँच को एकदम मीडियम पे रखा है जब हम घोट रहे हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे से घुट गया है और आटा भी हमारा जो डाले थे हम वो पक चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का या आप राई के तेल से लगाएं, मस्टर्ड ऑयल से या देसी घी से। अक्सर ज़्यादातर देसी घी इस्तेमाल होता है, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल में। ये दो चीज़ में बहुत ही टेस्टी बनता है ये साग। ऐसे तो अपने मन चाहे किसी भी ऑयल में हम बना सकते हैं। और अब हमने लिया है लहसुन और करीब 3 सूखी मिर्चें हमने बारीक चॉप की है और 3 खड़ी ही हमने डाल दिया है इसमें। क्योंकि साग जब थोड़ा चटपटा होता है, थोड़ा सा तेज़ होता है, तभी ये अच्छा लगता है। ज़रा भी फीकापन होगा तो नहीं टेस्टी लगता है। इसमें हमने 1 चुटकी हींग डाला है और 1 प्याज बारीक चॉप करके हमने इसमें शामिल किया है। और 1 ही हमने टमाटर लिया है जो बारीक हमने इसको चॉप कर लिया है। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे क्योंकि साग में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। और अगर हम ज़्यादा मसाला इसमें डाल देंगे तो साग का टेस्ट नहीं आएगा हमें। तो अब जो हमने साग को घोट के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऊपर से मक्खन से खाने वाले हैं। इसके साथ अगर वाइट मक्खन है तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो फिर आप जो भी है आपके पास उसे इस्तेमाल कर लें। इसे अच्छे से मिलाने के बाद भी 2-3 मिनट हम इसे पकाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए साग हमारा बनके तैयार हो गया है। हमने इसे डिश आउट किया है मक्खन और सूखी मिर्ची से। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट का साग हमारा बनके तैयार हुआ है। अब इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मक्के की रोटी। तो मक्के के आटे को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है और सारा आटा एक साथ में ना गूंदें, 2-2 रोटी करके आटे को गूंदें जितना खाना है इस तरह से। अक्सर हम गेहूं के आटे तो पूरा गूंद के रख लेते हैं, लेकिन मकई का आटा जो होता है उसे हमें थोड़ा थोड़ा ही गूंदना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंदना है। इसे स्टार्टिंग में ही एकदम नरम या ढीला आटा नहीं करना है। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और हथेली से इसे हमें गूंद गूंद के आटे को चिकना करना है। कि थोड़ा सा मकई का आटा जो होता है थोड़ा सा दरदरा सा होता है, ये इस तरह से हमें गूंदना है। ये देखिए हाथ की जो हथेली होती है ना, उसी से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छींटे मार के इसे गूंदना है। एकदम आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं बना पाते मकई की रोटी, तो बेल कर बनाते हैं, कोई पॉलीथीन पे बनाते हैं, जैसा भी बना सके बना ले, लेकिन ये इस तरीके से बनाएंगे। तो मैं तो पुराने तरीके से ही बनाती हूँ, जिस तरह से मकई की रोटी बनती है। तो ये आटा हमारा सॉफ्ट हो गया एकदम। तो हम इतने में 2 रोटी बनाएंगे। छोटी 1 कप हमारा आटा था। अब बड़ी रोटी बनाएंगे तो 1 ही रोटी बनेगी। हाथ में थोड़ा पानी लगा के रोटी को हमें बढ़ाना है इस तरह से। अब इस तरह से हमें पतला करना है, बीच में मोटी रहेगी रोटी और साइड साइड की पतली हो जाएगी, क्योंकि जब हम हथेलियों से बढ़ाएंगे तो रोटी हमारी फटेगी नहीं। तो ये इस तरह से जैसे हमने आटा गूंधा था उसी से हमें रोटी को बढ़ाना है। ये हाथ की साइड की जो मोटा हिस्सा हथेली होता है उसी से। फिर जब लेवल में आ जाए तो हमें दोनों हाथ से बढ़ा लेना है इस तरह से। ये यहाँ से हमें बढ़ाना है। और ये देखिए एकदम बेहतरीन सी रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। अब हमें इसे सेक लेना है। तो तावा हमारा गरम हो रहा है, हमने इस पे डाल दिया है रोटी को। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये रोटी बनने में, क्योंकि हमें इसे अच्छे से सेकना है। पलट पलट के हमने रोटी को पलटी किया 2 मिनट के बाद। और अब हम इसे रख देंगे तो ये रोटी हमारी फूल जाएगी। अगर कहीं से ज़रा सा भी फटी होगी तो उसका हवा निकलता है, तो उसे हमें दबा देना है।
एकदम अच्छे से हमें सेक लेना है रोटी को, कहीं से भी कच्ची ना रहे। और इसकी किनारी थोड़ी कच्ची रह जाती है तो इसे तावा हटा के इस तरह से चिमटे से पकड़ के सब तरफ घुमा घुमा के सेक लें, कहीं से भी कच्ची ना रहे। अब इस पे मक्खन या देसी घी लगा के साग के साथ खाएं, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर। तो ये हमने मक्खन रखा है और थोड़ा रोटी पे भी हम लगा रहे हैं। तो बेहतरीन सी डिश हमारी तैयार हो गई। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।